गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बेटा हमारी जून की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और 1 जुलाई से आपकी जो रेगुलर क्लासेस जो कि फ़िलहाल तो ऑनलाइन ही चलने वाली हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं जो अपनी 7th कोचिंग की फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 उसके MCQs लर्न करने वाले हैं। हम धीरे धीरे सारे जो उसके बुक वर्क और जो नोटबुक वर्क्स हैं वो याद करेंगे, लर्न करेंगे, समझेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs हैं उनके लेवल 1 से शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वाज नॉट यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स टू मेज़र टाइम, कि इनमें से कौन सी डिवाइस हमारे पूर्वजों के द्वारा टाइम को मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ की जाती थी। तो पहला है सैन क्लॉक, करते थे भाई, है ना। सनडायल भी करते थे, हमने पढ़ा था, वाटर क्लॉक भी करते थे। लेकिन जो क्वार्ट्ज क्लॉक है बेटा, क्वार्ट्ज क्लॉक तो मतलब मॉडर्न क्लॉक्स है ना, वो तो पहले के टाइम में नहीं होती थी ये वाली क्लॉक्स। तो जो हमारे पूर्वज हैं वो टाइम को मेज़र करने के लिए क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते थे। सेकंड क्या है, ए क्लॉक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो क्लॉक है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पे काम करता है क्लॉक। थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पीरियोडिक मोशन, के इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन शो नहीं करता है। तो पहला है पेंडुलम। अब देखो पेंडुलम में क्या होता है कि जो बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूव करता है। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो मूवमेंट होती है यानी कि ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये पीरियोडिक होती हैं। तो जो पेंडुलम है वो पीरियोडिक होता है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अब घड़ी की जितनी भी सुइयाँ होती हैं, जैसे वो चाहे वो सेकंड की हो, चाहे वो मिनट की हो, चाहे वो आवर की हो, तो वो एक फ़िक्स टाइम में खुद को रिपीट करती है ना। तो ये भी है। उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए 1 साल लेती है। तो हमेशा ही 1 साल ही तो लेती है, कभी ये थोड़ा ना होता है कि कभी 1.5 साल में कंप्लीट करेगी, कभी 2 साल में कंप्लीट करेगी। हमेशा 1 साल में कंप्लीट कर लेती है अर्थ सन के अराउंड अपने रिवॉल्यूशन को। तो ये सारे के सारे कैसे मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन क्या बोला है अगला देखो, ए कार मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ए कार मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर उस कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव तो करेगा लेकिन वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो वहाँ पे मोशन रिपीट थोड़ा ना होगा कि वो बिल्कुल ही हर एक सेम टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो इसका आ जाएगा ए कार मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग व्हीकल, के इनमें से कौन से एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है एक मूविंग व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस, ट्रेवल की हुई डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो वो होता है बेटा ओडोमीटर। स्पीडोमीटर होता है स्पीड को मेज़र करने के लिए, कि फिर इस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हीकल की जो स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ओडोमीटर का। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन ए बॉडी स्पिन्स द बॉडी इज इन, जब कोई बॉडी स्पिन करती है यानी कि जैसे आपने देखा होगा वो बल्ब आता था पहले, उसको ऐसे रोटेट करते हैं, जब वो स्पिन करती है तो वो मोशन कैसा होता है, वो मोशन बेटा रोटेटरी मोशन होता है। उसमें जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट करता रहता है। सिक्स्थ देखो, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। हमने बहुत बार यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ी है, दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है वो। सेवंथ देखो, इफ़ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, और अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो होता है यूनिफॉर्म। तो सेवंथ का आ जाएगा भाई नॉन यूनिफॉर्म, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एट्थ क्वेश्चन देखो बेटा, मोशन ऑफ मार्स अराउंड द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो मार्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है। देखो बेटा हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 1 साल लगाती है, तो ऐसे ही जो मार्स है ना वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो बिल्कुल फिक्स टाइम लेता है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल फिक्स टाइम लेता है। तो जो वो टाइम जो मोशन होता है जो बिल्कुल इक्वल इंटरवल में खुद को रिपीट करता है वो कौन से होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं ना। तो इसका कौन सा आ जाएगा, 8th का आ जाएगा सी, कि जो मार्स का जो मोशन है सन के अराउंड वो कौन सा एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन है।
8th हो गया। 9th देखो बेटा क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन के, ये न्यूमेरिकल है, हमें करके दिखाना पड़ेगा। रुको मैं एक बार नोटबुक ले लूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है इसको करते हैं फिर। A car travels with the speed of 50 km per hour in first hour and 100 km in the second hour. What is the total distance covered by the car in the 2 hours? क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वो पहले घंटे में चला है 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चला है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों घंटों को मिला के उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो वो तो वर्बली हो जाएगा बेटा। देखो पहले घंटे में चला है 50 किलोमीटर, अगले में चला है 100 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया 50 + 100 कितना हो गया 150, यानी कि 150 किलोमीटर चला है ऑब्जेक्ट उन दोनों घंटों को मिला के। 10th देखो, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि कोई कार है बिल्कुल सीधे रोड पे चल रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो बेटा रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद देखो 11th क्या कह रहा है, रियाज टेक्स 20 मिनट्स टू ट्रैवल टू हिज स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इज़ द स्कूल। कि जो रियाज है ना वो अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल आने के लिए 20 मिनट लेता है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि उसका जो घर है या फिर उसका जो स्कूल है वो उसके घर से कितना दूर है, बताते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो टाइम दे रखा है बेटा मिनट में, है ना, स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, और जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में है। तो हम पहले क्या करते हैं, टाइम को आवर में कन्वर्ट करते हैं, और जो अपनी स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है हमें टाइम, है ना, हमें दे रखा है बेटा टाइम जो कि है 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स को अगर मेरे को आवर में कन्वर्ट करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 तो क्या है आवर है। उसके बाद दे रखी है हमें स्पीड दे रखी है जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। मैं उसे करा के दिखाती हूँ। देखो 3 18/5, तो ये कि इसको ऐसे रख लेते हैं, ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ फार इज़ द स्कूल, कि स्कूल कितना दूर है, यानी एक्चुअली हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें निकालनी बेटा डिस्टेंस, है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच में, कि जो स्पीड होती है ना वो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के बराबर होती है। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना, एस गुना टाइम हो जाएगा। अब एस कितनी है 3 × 18/5, है ना, और टाइम डिवीज़न नहीं टाइम मल्टीप्लाई में है तो 1/3, इस 3 से ये 3 कट गया, कितना है बेटा 18/5 है ना। अब 18/5 को थोड़ा सा सोल्व कर लो, है ना, 5 3 × 15, 3 0 डेसिमल लग गया, 5 6 30, तो कितना है बेटा 3.6 आया, यानी कि 3.6 किलोमीटर उसका घर है स्कूल से, या फिर स्कूल है घर से दूरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.6 किलोमीटर, यानी कि 11th का ऑप्शन नंबर सी। 12th देखो, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ देखना है हमें, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोला है देखो टाइम है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ये शो कर रहा है बेटा। देखो टाइम तो बढ़े जा रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो बिल्कुल फिक्स है ना, यानी कि टाइम चले जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो 12th का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कि ये जो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। 13th देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है इफ़ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसने बोल दिया कि स्पीड अगर अलग अलग टाइम पे चेंज होती रहती है तो बेटा ये तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। बी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे तो चलो ये बात तो एकदम सही है। आगे का ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। सी देखो, इफ़ ए मूविंग ऑब्जेक्ट सडनली कम टू एट रेस्ट, कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो अचानक से रेस्ट में आ जाए तो हम बोल देंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, ढंग का है ना। तो इसमें बी सही है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स में उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे तो उसके मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म। तो 13th का हो जाएगा बी, कि जब स्पीड
अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट रहती है तो उसकी स्पीड को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो 30th का क्या हो जाएगा बी। 14th देखो बेटा, ए साइक्लिस्ट कवर्स 25 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 30 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड 35 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, द साइक्लिस्ट इज़ इन। अब देखो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो जो हमारा साइक्लिस्ट है ना वो हर एक घंटे में हमेशा 1 घंटा ले रहा है, 1 आवर ले रहा है ना, पहला सेकंड दूसरा तीसरा, लेकिन हर एक आवर में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो कौन सा मोशन है? पहले घंटे में कर रहा है बेटा वो 25 किलोमीटर, दूसरे आवर में कर रहा है वो 30 किलोमीटर और तीसरे आवर में कर रहा है वो 35 किलोमीटर। तो हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल्स की है वो अनइक्वल हैं, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 15 देखो, विद व्हाट स्पीड शुड ए कार ट्रैवल सो दैट इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 5 मिनट। 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 5 मिनट में, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? देखो हमें निकालनी है स्पीड। अब देखो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है बेटा 5 किलोमीटर है ना, टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। अब 5 मिनट टाइम है तो पहले हमें, अब देखो जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है तो टाइम को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/60 आवर। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 5, टाइम 5/60, ये हो जाएगा 5/1 मल्टीप्लाई बाय 60/5। 5 से 5 कटेगा कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, इस यार थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, कोई बात नहीं। 15 न्यूमेरिकल हैं, वो आपको न्यूमेरिकल कुछ 2-3 न्यूमेरिकल भी हैं, 1 2 3 छोटे छोटे 3 न्यूमेरिकल हल्के फुल्के से, ज़्यादा कुछ है नहीं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो ये आपको अच्छे से समझने हैं और साथ में इनको लर्न भी करना है। ठीक है, आगे का काम बेटा हम कल करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।